अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सैमसंग ने जो है ना पाकिस्तान में 4 मोबाइल लॉन्च किए हैं और मैं आपको A6 प्लस के हवाले से बताने वाला हूं कि ये मोबाइल आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। दोस्तों जो 4 मोबाइल हैं उनमें आपको J4, J6, A6 और A6 प्लस हैं। तो मैं आपको A6 प्लस के हवाले से बताऊँगा कि इसमें आपको क्या क्या रिजल्ट मिल जाते हैं इसको ख़रीदने के और इसमें आपको क्या क्या ड्राबैक्स मिल जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो है ना इसका ड्राबैक बता दूँ, वो है इसका ओवर प्राइस होना, यानी कि इस मोबाइल की जो प्राइस है वो 47,000 रुपये है। लेकिन 47,000 रुपये के लिहाज से इस मोबाइल के जो स्पेक्स हैं वो इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं बनती। तो सबसे पहला जिसका मसला आ जाता है, ड्रॉबैक आ जाता है, वो ये है कि ये मोबाइल ओवर प्राइस है। उसके बाद हम इसका दूसरी रीज़न बताएं तो ये मोबाइल इसका जो सबसे मेन रीज़न है इसको ना खरीदने की, वो इसका प्रोसेसर है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर मिलता है, जो कि आपको किसी भी एंट्री लेवल के फ़ोन यानी कि 15 से 25,000 वाले मोबाइल में आसानी से मिल जाता है। तो 15 से 25,000 वाले मोबाइल का प्रोसेसर आपको जब 47,000 में मिलेगा तो फिर डेफिनेटली ये मोबाइल जो है ना काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है। और इसी हवाले से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप आईफोन एक्स से कंपेयर करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं मैं Xiaomi Redmi Note 4 से कंपेयर कर रहा हूँ, जो कि 18,000 और 16,000 का मोबाइल पाकिस्तान में बिक रहा है। उस मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 625 है, लेकिन इसमें आपको 450 सीरीज़ का प्रोसेसर मिलता है, यानी कि 400 सीरीज़ का। तो कम से कम इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलना चाहिए था वो स्नैपड्रैगन 660 मिलना चाहिए था। अगर बहुत ज़्यादा बचत करनी थी तब भी ये जो है स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर दे सकते थे, लेकिन इन्होंने जो प्रोसेसर दिया वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड और बहुत ज़्यादा यानी कि लो बजट वाला प्रोसेसर आपको इसमें दिया है। तो सबसे मेन रीज़न जो है इसकी प्रोसेसर की है। उसके लिए इसको तीसरी रीज़न ना खरीदने की है कि इसमें आपको जो है ना स्लो मोशन नहीं मिलती और ना ही इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग मिलती है। तो आपको मैं बता दूं कि Xiaomi Redmi Note 4 जो कि तकरीबन 16,000 का मोबाइल है और Xiaomi Redmi 5 Plus जो कि 20,000 का मोबाइल है, उसमें भी आपको जो है ना 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है। लेकिन इस मोबाइल में जो कि 47,000 का मोबाइल है, इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। दोस्तों हम सबसे बेहतरीन मोबाइल यानी कि 35,000 में आपको जो Nokia 7 Plus मिलता है, उसमें भी आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिलता है और 4K रिकॉर्डिंग और स्लो मोशन आपको मिल जाती है। लेकिन फिर भी 47,000 के मोबाइल में आपको स्लो मोशन, 4K रिकॉर्डिंग और लो प्रोसेसर मिलता है। दोस्तों अगर हम चौथे ड्रॉबैक की बात करें तो वो ये है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती। 47,000 का मोबाइल है, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती। 20,000 का मोबाइल फास्ट चार्जिंग मिलती है, 15,000 का मोबाइल फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसमें आपको जो है 25,000, 30,000 जितने भी यानी कि प्राइस हैं, इससे कम करें, इससे आधी प्राइस में भी आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, इसमें आपको माइक्रो यूएसबी मिलती है, यूएसबी टाइप सी भी नहीं मिलती। दोस्तों इसका जो पांचवा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके कैमरे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें ना तो आपको EIS मिलती है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, ना ही OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, और ना ही इसमें आपको फुल HD रिकॉर्डिंग 60 फ्रेम सेकंड के ऊपर मिलती है। बल्कि इसमें आपको जो सैमसंग की बजट सीरीज़ यानी कि J सीरीज़ की जो रिकॉर्डिंग होती है यानी कि 1080p रिकॉर्डिंग या 30 फ्रेम्स पर सेकंड, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी वही मिलती है। और सबसे बड़ा मसला ये होता है सैमसंग का कि जो उसकी अपडेट्स हैं या तो आती नहीं है या फिर उसकी अपडेट्स जो है वो 2 साल बाद या 3 साल बाद आती हैं। तो इस मोबाइल में आपको एंड्रॉयड 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, एंड्रॉयड 8.0। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये मोबाइल आपको क्यों खरीदना चाहिए या फिर इस मोबाइल में आपको सबसे एडवांटेजेस क्या मिल जाएंगे या प्रोज़ क्या मिल जाएंगे। तो इसमें जो आपको सबसे पहला प्रो मिल जाता है वो इसके कैमरे हैं। सैमसंग A8 हो गया, 8 प्लस हो गया, उससे भी अच्छे कैमरे आपको A6 प्लस में मिल जाएंगे। A6 प्लस में आपको बैक साइड के ऊपर 16+5 मेगापिक्सल का डबल कैमरा मिल जाता है, उसका अपर्चर 1.7 है, तो लो लाइट की गेम भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, तो ये सैमसंग सेल्फी की दौड़ में भी आ चुका है। तो आपको जो कैमरे मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, इनमें आपको लाइव फोकस मिल जाता है, स्टिकर्स मिल जाते हैं। तो कैमरे के हवाले से नो डाउट बहुत ही बेहतरीन कैमरे हैं। इसमें जो आपको दूसरा प्रो मिलता है वो इसकी बैटरी के हवाले से, इस मोबाइल में आपको 3500 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। तो इतनी बड़ी बैटरी यानी कि आपकी जो डेली यूसेज है एक दिन के लिए आपको काफ़ी हद तक काफ़ी रहेगी। इसमें जो आपको तीसरा प्रो मिलता है वो ये है कि ये मोबाइल सुपर एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर मुश्तमिल है। सैमसंग की जो सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है डिस्प्ले के लिहाज से। तो इसमें आपको विविड डिस्प्ले मिल जाएगी और जो व्यू एंगल है वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। उसके अलावा इसमें आपको 6 इंच की डिस्प्ले मिलती है और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली यानी कि 18:9 की यानी कि टॉलर डिस्प्ले या फिर इन्फिनिटी डिस्प्ले जिसे हम कहते हैं, वो डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाएगी। इसमें जो आपको चौथा प्रो मिल जाता है वो ये है कि इसमें आपको डबल सिम के साथ साथ SD कार्ड की सलाह भी मिल जाती है, यानी कि आप एक वक्त में 2 सिमें और एक कार्ड आसानी से इसमें डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ इसमें आपको डोल्बी एटमॉस के जो है ना ऑडियो जो साउंड सिस्टम है वो मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ हेडफोन के ऊपर मिलता है, यानी कि आपको ऐसे ही नॉर्मल स्पीकर के ऊपर नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आपको मोनो स्पीकर मिलता है, इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को भी नहीं मिलता। और इसमें जो आपको डॉल्बी एटमॉस मिलता है वो सिर्फ हेडफोन के साथ मिलता है। दोस्तों इसमें जो आपको पांचवा प्रो मिल जाता है वो ये है कि इसमें आपको सैमसंग की रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी मिलती है, यानी कि अगर आप ये मोबाइल ख़रीदते भी हैं तो आपको काफ़ी अरसे बाद भी उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और सैमसंग ब्रांड का एक अलग से नाम है, तो जानते हैं कि आपको जो रीसेल वैल्यू अच्छी मिलेगी और प्राइस वगैरह बाद में अगर बेचना चाहें तो अच्छी मिलेगी। दोस्तों ये थे प्रोज एंड कॉन्स कि आपको ये मोबाइल ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप ओवरऑल बात करें कि क्या ये आपको मोबाइल ख़रीदना चाहिए,
तो मैं आपको इसका मशवरा नहीं दूंगा। बाकी अगर आप सैमसंग के जो है ना डाई हार्ड फ़ैन है तो फिर ये मोबाइल आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। लेकिन इस प्राइस से कम प्राइस में, यानी कि ये 47,000 का है, आपको 35,000 में नोकिया 7 प्लस मिलता है, नोकिया 8 मिलता है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप नोकिया 7 प्लस बैक कर लें, या फिर अगर आप दूसरी तरफ जाना चाहें तो आपको ओप्पो S7 भी मिल जाता है और हुआवे P20 Lite भी मिल जाता है। जबकि हम इससे 5-6 हज़ार की प्राइस ज़्यादा बढ़ा दें, यानी कि Honor 10 आपको मिल जाता है जो कि एक फ्लैगशिप डिवाइस की तरह फीचर रखता है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूं आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफिज़।